बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बेटा आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स उसकी बेटा रिव्यू एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज करने से पहले अगर आप लोग ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो बेटा फौरन से इस पे सब्सक्राइब कर दें और ताकि जो है फिर हम लोग इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करें। तो मेरा ख्याल है आप लोगों ने कर दिया होगा सब्सक्राइब। आए जी, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 possible answers are given for the following questions. Choose the correct answer. बेटे करेक्ट ऑप्शन आपने चूज करनी है। देखें जरा, यहाँ आ जाए। कहता है दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो बताएं ए की वैल्यू क्या होगी। नीचे उसने ऑप्शन दे दिए हैं 3, 5, 6, 7। बेटा करके देख लेते हैं। देखो मैंने कहा था अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हों तो क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होंगी। तो जरा यहाँ देखिएगा, a + 2 7 के इक्वल है और 3 3 के। तो बेटा अगर a + 2 इक्वल है 7 के और मुझे a की वैल्यू चाहिए तो 2 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो आंसर माइनस करेंगे 7 में से 2 तो क्या आ जाएगा 5। तो बेटा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ हम लोग इसके आंसर लिखी जा रहे हैं। पहले का आंसर क्या सही होगा, बी। सेकंड में आ जाए, 350 इस डैश मैट्रिक्स। बेटा देखिए इसमें कितनी रोज हैं, 1 रो है और आपके पास कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम है। तो अगर 1 रो हो तो रो मैट्रिक्स है, 1 कॉलम हो तो कॉलम मैट्रिक्स है। तो बेटा इसमें आपने इसको क्या कहना है जी, आपके पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, रो मैट्रिक्स। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेकंड का कौन सा आंसर ठीक है, ए। थर्ड पे आ जाए 2 3। अब देखो जरा, इसमें कॉलम 1 है, रोज 2 हैं, तो 1 कॉलम के नाम पे हम लोग इसको क्या दे देंगे, कॉलम मैट्रिक्स। तो बेटा इसका आंसर कौन सा ठीक होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 4 पे आ जाए, 1 0 0 0 1 1 1 1 0। ये बेटा आपके पास 3/3 का आपके पास जो है ये यहाँ पर, एक मिनट जरा, ये अभी देखिए बेटा मैट्रिक्स की वो गलत लिखा गया था, वो मैट्रिक्स कुछ इस तरह से ठीक था। तो ये आपके पास ना 3/3 का मैट्रिक्स है। और 3/3 के मैट्रिक्स में बेटे जब डायगोनल एलिमेंट में, ये जो डायगोनल एलिमेंट है सारी वैल्यूज 1 1 1 आ जाए तो बेटे हम इसे कहते हैं ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी। तो आपने ऑप्शन कौन सी टिक करनी होगी, बी। तो बेटे 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी आंसर। 5 पे आ जाए, कहते हैं ए का ट्रांसपोज इक्वल टू -a हो देन ए इज डैश मैट्रिक्स। तो बेटे आप लोगों को डेफिनेशन में पढ़ाया था, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए, ए के इक्वल आ जाए, उसमें कोई चेंज ना आए, तो फिर वो सिमेट्रिक होता है। और अगर वो उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए तो फिर बेटे वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पर चूंकि वो नेगेटिव के इक्वल आ रहा है, लिहाजा हमारा आंसर कौन सा ठीक होगा, डी ऑप्शन, तो स्क्यू सिमेट्रिक। 5 का डी पार्ट इज करेक्ट आंसर। जी स्टूडेंट, नंबर 6, इफ ए मैट्रिक्स है 3 4 और बी मैट्रिक्स है 7 8। बेटे कहते हैं दोनों को प्लस कर दो। बेटे हमने कहा था मैट्रिक्स जब प्लस करेंगे तो पहली वैल्यू पहली में प्लस होगी, दूसरी दूसरी में। तो जरा करके देखें ना, 3 में 7 ऐड करें कितना आ जाएगा, 7 3 और +7 +3 10 और 8 + 4 12। 10 और 12 देखिए आंसर कहाँ लिखा हुआ है, सी ऑप्शन। तो बेटे आपके पास इसका आंसर कौन सा करेक्ट है, सी। फिर आ जाए 3 4 और 7 8, कहता है बी में से माइनस करें ए को। बेटे बी माइनस ए करना है तो बी पहले लिखना है, वो क्या था 7 8, माइनस ए बेटा बाद में लिखना है, वो क्या है 3 4। तो बेटे जरा कर देना 7 - 3 और यहाँ पर 8 - 4। 7 में से 3 4, 8 में से 4 फिर 4। तो बेटा 4 4 ऑप्शन कौन सी सही है, सी। तो आपके पास 7 का आंसर भी कौन सा करेक्ट है, सी। व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स। बेटा बड़ा ही सिंपल, मैंने आपसे कहा था जब भी कभी एडिटिव इनवर्स निकालना होगा तो आपने जस्ट उसके साइन बदल देने हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो देखें जरा मैट्रिक्स के बाद साइन कौन से थे, उसने कहा जी मैट्रिक्स है 3 4 दोनों प्लस के हैं तो आपने दोनों ही माइनस करने हैं, वो क्या हो जाएगा -3 -4। तो बेटा इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है, बी वाला। फिर 9 वाले पे आ जाए, कहता है एक मैट्रिक्स दिया गया है तो इसका आपको ऑर्डर बताना है, किसका, ट्रांसपोज का। बेटे कोई मसला नहीं है, आपने इसी मैट्रिक्स का ऑर्डर पढ़ लेना है। इसके अंदर देखिए कितनी आपके पास रोज आ रही हैं, 2/3, कॉलम कितने हैं 3। जब आपने, ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है इसका, अगर आपने इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ऑर्डर लेना है तो भाई रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रो में बदल दो। रोज को ये कॉलम पहले लिख लो और रोज बाद में। तो ये हो जाएगा 3/2। हमेशा जब भी आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया हो और आपको उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर पूछे तो बेटा आप उस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखें और उसमें से रो को कॉलम और कॉलम को रो से इंटरचेंज कर दें, तो वो आंसर आ जाएगा 3/2। कौन सी ऑप्शन ठीक है, 3/2, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
तो बेटे यहाँ पर आप ऑप्शन लिखेंगे ए। उसके बाद लास्ट वन है जी हमारे पास, ये मैट्रिक्स दिया गया, कहते हैं इसको सॉल्व करें। सॉल्व कर लेते हैं, आ जाए जरा। इसको 3104 है, तो बेटे पहले डायगोनल मल्टीप्लाई, 4 3 12 माइनस 0 1 0, तो 12 में से 0 निकालेंगे 12 भी आ जाएगा, तो कौन सा आंसर ठीक होगा? बी। तो बेटे 10th वाले का आंसर कौन सा ठीक है? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट।
जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, use matrix invariant method and Cramer rule to solve the following pair of linear equations। उसने बेटा आपको इक्वेशंस दे दिए हैं, कहते हैं इसको इन्वर्जन से भी सॉल्व करें और क्रैमर से भी। तो पहले हम लोग सारे इन्वर्जन से क्वेश्चन करेंगे। उसके लिए बेटा हमने सीखा क्या था, 3 मैट्रिक्स बनाने हैं, एक बड़ा बाकी 2 छोटे, 3 4 5 -1 x y 7 और 2। इसका नाम a, इसका नाम x, बेटा इसका नाम क्या था b। हम एक मैट्रिक्स इक्वेशन बनाया करते थे ax इज इक्वल टू b। अब चूंकि आपको x चाहिए तो बेटा a उधर जाके क्या हो जाया करता था, इनवर्स। अब बेटा इनवर्स के लिए फॉर्मूला हमने सीखा, एडजॉइंट a ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो बेटा पहले हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं, स्ट्रेट लाइन लगाते हैं। 3 4 5 -1, बेटे जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगा -3 -5 फॉर द 20। ए का डिटर्मिनेंट बेटे आ जाएगा -23। अब एडजॉइंट में क्या करना होता है भाई, डायगोनल की पोजीशन चेंज, नॉन डायगोनल के साइन, -1 ऊपर ले जाएं, 3 नीचे, डायगोनल नॉन डायगोनल के बेटे क्या कर देंगे, साइन चेंज। ए इनवर्स में वैल्यूज पुट कर दें, ऊपर एडजॉइंट लिखना है, लिख दिया, नीचे बेटे आपने उसका डिटर्मिनेंट लिखना है, लिख दिया, और इसको हमने क्या करना होता है, यूज साइड पर लिख देना है। इसको भी फिलहाल डिवाइड करना नहीं है, डिवाइड करेंगे मेरे भाई जाकर एंड पर। ए इनवर्स आ गया, फिर कहते हैं एक्स चाहिए तो क्या कर दो, ए के इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई कर दो। ए का इनवर्स है 1/23 बेटे, -1 -4 -5 3, और बेटा बी की वैल्यूज आपके पास कितनी है, 7 और 2। 1/-23 वैसे ही लिखे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, -7 -4 2 जार 8, फिर बेटे -7 5 जार 35 +3 2 जार 6। इसको सिंप्लीफाई करें जरा, आंसर मुझे बताएं, 1/-23, और बेटा जरा करें ये 8 और 7 -15 हो जाएगा, वेरी गुड। 35 में से 6 माइनस करेंगे तो बेटे माइनस का 29। ये 23 बेटे अंदर हर वैल्यू के साथ डिवाइड, अब एंड पे जाके कर देना है, -29 ओवर -23, माइनस साइन बेटे कट जाएगा, ये 15/23 और 29/23। ये बेटे आपके पास किसकी वैल्यूज हुआ करती हैं, एक्स और वाई की। तो बेटे एक्स किसके बराबर आ गया, 15/23, और बेटा वाई किसके इक्वल आ गया, 29/23। एंड पे आप लिखेंगे सोल्यूशन सेट क्या निकला हमारा, 15/23, 29/23। इसी का बेटा सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन उसने स्टेटमेंट दी है, कहता है एक्स पार्ट 2 x - 6y इज इक्वल टू, वैल्यू किसके बराबर है, -15, और बेटा दूसरी इक्वेशन है 2x + 6y -3। अभी बेटे हम लोग अब इसको भी सॉल्व करते हैं इन्वर्जन मेथड से। मैं पहले तीनों क्वेश्चन बेटा इन्वर्जन मेथड से करा दूंगा, फिर इन्हीं तीनों को हम लोग किससे कर लेंगे, क्रैमर रूल से। ये बेटा a, ये बेटा x, और ये क्या है b। 1 -6 2 6 x और y -15, और ये बेटे माइनस का 30। अभी आप लोग इक्वेशन लिखें, ax इज इक्वल टू b, इसका सोल्यूशन लिखें a इनवर्स इनटू b। ए इनवर्स के लिए बेटे फॉर्मूला वही, एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट निकालना है बेटे, लाइन लगा देंगे स्ट्रेट, 1 -6 2 और 6। इसको बेटे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करा दें तो आ जाएगा 6 1 6 माइनस फार्मूले का 6 2 12 प्लस माइनस -12। तो वैल्यू आ जाएगी जी -6 + 12, और आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा 18। ये ए का डिटर्मिनेंट आ गया। फिर बेटा एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट में हमने क्या सीखा था, डायगोनल की पोजीशन चेंज, फिर नॉन डायगोनल के साइन। 6 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, ये 6 माइनस का प्लस हो गया, 2 प्लस का था बेटे माइनस। ए इनवर्स का फॉर्मूला जब आपने पुट करना है तो उसमें वैल्यूज लगा दें, 6 6 -2 1, और ए का डिटर्मिनेंट बेटा कितना है, 18। इसको बेटे आपने एज इट इज साइड पे लिख देना है, 6 6 -2 और 1। अभी आप लोग जब इसको साइड पे लिखते हैं तो x निकालने के लिए हमने क्या सीखा था, a के इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, b से। 1/18 6 6 -2 1,
और यहाँ पर बेटा b की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, -15 और माइनस का 30। 1/18 बेटे एज इट इज मल्टीप्लाई करा दें इसको रो से कॉलम से। अब आप लोग इसको इससे 15 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस, फिर बेटे प्लस माइनस माइनस 78। 13 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 78। फिर बेटे माइनस माइनस प्लस 30, फिर बेटे प्लस माइनस माइनस 13, 1/18। ये बेटे दोनों आपके पास वैल्यू जो है माइनस की हैं, तो आपके पास इसका जो है वैल्यू प्लस करेंगे 8, 8 और 8 16, 168। साइन माइनस का 30 में से 13 निकाल दें तो बेटे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 17। अभी हम लोग इसको 18 से डिवाइड करते हैं, तो जब आप लोग इस वैल्यू को इसके साथ डिवाइड कर देते हैं तो बेटा -168/18 कर देना है। इसी तरह बेटा 17/18 कर देना है। अभी हम लोग इसकी कटिंग करते हैं। जी बेटा देखिए जरा, ये 3 था और हम -13 लिख चुके हैं, लिहाजा इसको जरा 3 से आपने सॉल्व करना है। और यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। और अब हम लोग इसको यहाँ से दोबारा सॉल्व आउट करेंगे। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा से और फिर हम लोग इसका आंसर लिखते हैं। ये बेटे आपके पास आ जाएगा, 15 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 90, और यहाँ पर बेटे आपके पास -6 3 कितना हो जाएगा, 18। माइनस माइनस प्लस बेटे 15 तो 30 और माइनस लगाया 3 1 3, 1/18। 18 9 बेटे ऐड करेंगे तो -108 आ जाएगा, और 30 में से बेटा 3 निकाल लेंगे तो वैल्यूज आ जाएगी 27। ये जो 18 है ये बेटे आगे हम लोग डिवाइड कर देंगे हर वैल्यू के साथ। ये आपके पास आ जाएगा -108 ओवर आ जाएगा बेटा 18, और इसी तरह 27 ओवर क्या आ जाएगा, 18। अब इसकी कटिंग कर लें, ये किस पे चला जाएगा, ये आपके पास ही 6 3 जार 18, 6 1 जार 6, 6 8 जार 48, -18/3, और बेटे 9 2 जार 18, 9 3 जार 27, तो 3/2। ये x का आंसर था बेटा, ये x, y की इक्वल होता है, तो -18/3 और 3/2। x बेटा किसके इक्वल है, 18/3 के, और बेटा y किसके इक्वल है, 3/2 के। एंड पे आप लोग सोल्यूशन सेट लिख देंगे 18/3, 3/2। ये बेटे आपके पास क्वेश्चन 5 का पार्ट 2। अच्छा भी आप लोग इसको फर्दर भी बेटा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 18 को काट दें तो 3 6 18, और बेटा 3/2, तो यहाँ तक भी सिंप्लीफाई कर दें, बल्कि अच्छा है कि अब यहाँ तक ही करें ताकि आंसर अच्छी तरह सिंप्लीफाई हो जाए। जी बेटा देखें, क्वेश्चन 3 था 2x + 5 5 एंड x + 3 y = 3। हमने बेटा मैट्रिसेस बनाए, नेम दिए, और x = b मैट्रिक्स इक्वेशन लिखी। जब आपने लिख दिया तो फिर इसका सोल्यूशन क्या होता है, x = a इनवर्स * b। अब a इनवर्स है नहीं तो उसके लिए फिर हम उसको पहले कैलकुलेट करते हैं। a इनवर्स = ज्वाइंट ओवर a का मोड फॉर्मूला लगाया, तो पहले हमेशा हमने a का ज्वाइंट निकालना है। बेटे 2 1 1 3 लिखा, मल्टीप्लाई किया 3 2 = 6, माइनस फार्मूले का 1 1 1 हुआ, 6 में से 1 निकाला बेटा क्या आ गया, 5। एडजॉइंट में बेटे आप लोगों ने डायगोनल की पोजीशन चेंज कर दी मैट्रिक्स ए के, और नॉन डायगोनल के साइन। इनवर्स में दोनों वैल्यूज पुट की, 5 डिवाइड नहीं करना बेटे, उसको उसी तरह साइड पे लिख देना। एक्स निकालने की ए की इनवर्स इंटू बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स की वैल्यू लिख दी और बी की जगह पे बेटा बी लिख दिया। 1/5 एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई कराएं रो टू कॉलम के रूल से, आर सी से। 3 5 15, -3 1 3, और बेटे माइनस का 5 जमा 3 2 6। सिंप्लीफाई किया, 12 1 आ गया, 5 अंदर दोनों वैल्यू से डिवाइड कर दें। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो x x के ऊपर वाले की इक्वल होगा और नीचे वाला नीचे वाले के। x बराबर आया 12/5 के, y बराबर आ गया बेटा 1/5, और आपका सोल्यूशन सेट आ गया 12/5, 1/5। अभी बेटे हम लोग इसी का क्रैमर ना करा दूं, हाँ जी स्टूडेंट, अभी हम लोग इन्हीं क्वेश्चन को क्रैमर के तरीके से करेंगे, तो मैं थर्ड पार्ट का ही क्रैमर रूल करा रहा हूँ, 1 और 2 का फिर बाद में कर लेते हैं। तो पार्ट थर्ड की इक्वेशन बेटे आपके पास थी 2x + y = 5
और बेटा था x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। बेटे ऊपर से काम तो हमने वही करना होता है, 3 मैट्रिक्स बनाने होते हैं, इसमें 2 1 1 और 3, और ये बेटा x और y, और ये बेटा 5 और 3। इसका नाम a, इसका नाम x और इसका नाम b। तो बेटा क्रैमर रूल अगर आपको याद हो तो हमने क्या सीखा था, उसका फॉर्मूला था x इज इक्वल टू ए एक्स मोड ओवर a का मोड, और बेटे y निकालने का फॉर्मूला था ए वाई मोड ओवर a का मोड। तो पहले बेटा a का मोड निकाल लेते हैं, स्ट्रेट लाइन लगाई 2 1 1 3, 6 माइनस 1, तो बेटे a का मोड कितना आ जाएगा 5। फिर बेटे हमें क्या करना है, ax का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। मैंने आपसे कहा था बेटा जब ax का डिटर्मिनेंट निकालना है तो x की वैल्यूज नहीं लिखनी, और ये जो वैल्यूज पहले लिखी होती है x की होती है, इसकी जगह पे b मैट्रिक्स लिखना है 5 3, और ये बेटे 1 और 3 एज इट इज। इसको मल्टीप्लाई कराएं, 15 माइनस 3 1 3, वैल्यू आ जाएगी बेटे 12। फिर आपने ए वाई का मोड डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। बेटा उसके लिए आपने x तो लिखना है 2 1, लेकिन y नहीं लिखना, उसकी जगह पे b मैट्रिक्स 6 माइनस 5, तो बेटे आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपके पास भी किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के ही इक्वल आ जाएगा। अभी हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं जी बारी बारी। फिर x निकालना है तो फार्मूला ax का मोड ओवर a का मोड, या इसको डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं। बेटा ये आ गया 12 और a का डिटर्मिनेंट था 5, तो x की वैल्यू 12/5 आ गई। फिर y बेटा निकालना है तो ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, ए वाई मोड 1 था और 5, तो बेटे आपके पास x और y आ गए। सोल्यूशन सेट आप लिखेंगे 12/5 1/5। तो जरा देखें क्वेश्चन, आप चाहे क्रैमर रूल से सॉल्व करें चाहे बेटा इन्वर्जन मेथड से, आपका आंसर हर सूरत क्या आना चाहिए, सेम ही आना चाहिए। जी स्टूडेंट, अभी हमने क्वेश्चन 5 के जो पहले दो पार्ट थे उनको क्रैमर रूल से सॉल्व किया है। बेटे क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी x नीचे x लिखा, y नीचे y, और x के कोएफिशिएंट लिख दिए और y कोएफिशिएंट, मैट्रिक्स A बना, इसमें x y वेरिएबल लिखे और ये कांस्टेंट लिखे। इसमें आपको चूंकि क्रैमर रूल यूज करना है तो मैट्रिक्स इक्वेशन बनाने की बेटे जरूरत नहीं है। आपने x का फॉर्मूला लगाया ax मोड ओवर a का मोड, और y निकालने के लिए ay मोड ओवर a का मोड। ए मोड पहले निकालेंगे बेटा, ये वैल्यूज लिखें, मल्टीप्लाई करें पहले डायगोनल एलिमेंट्स को और फिर नॉन डायगोनल को, -3 -20 आंसर आ जाएगा -23। फिर बेटे एक्स मोड के लिए मैंने कहा था जब एक्स निकालना है तो एक्स वाली वैल्यूज नहीं लिखनी, पहली वैल्यूज एक्स की होती हैं, उनकी जगह पे बी मैट्रिक्स 7 2 और 4 -1। मोड निकाला, सिंप्लीफाई करने के बाद -15। ए वाई मोड के लिए बेटा एक्स तो लिखना है लेकिन वाई के लिए वाई नहीं लिखना है, एक्स के लिए एक्स की वैल्यूज नहीं लिखनी होती, वाई निकालते वक्त ए वाई मोड के लिए वाई की वैल्यूज नहीं लिखनी, उसकी जगह पे बी मैट्रिक्स लिखा 7 2, 3 2 6 -7 5 35, माइनस करेंगे -29। फॉर्मूला लगा के बेटा वैल्यूज पुट करो, -15/23 कटेगा तो 15/23। वाई का फॉर्मूला लगा के वैल्यूज पुट करें, माइनस कट जाएगा तो 29/23, और ये हमारा सोल्यूशन सेट। सिमिलर बेटा ये दो आपके पास इक्वेशन है, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा ए एक्स, ए और बी में बेटे एक्स का फॉर्मूला और वाई का फॉर्मूला अप्लाई किया, पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाले, 6 1 6 माइनस लगाया फॉर्मूले का, 6 2 12 प्लस माइनस -12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 12 बेटे आंसर आ जाएगा प्लस का 18। एक्स के डिटर्मिनेंट में बेटा एक्स नहीं लिखना, ये आपका ए मैट्रिक्स है, एक्स की जगह पे x1 2 था, उसकी जगह पे क्या लिख दिया, बी मैट्रिक्स, -15 -3, और बेटे y की वैल्यू -6 वैसे ही लिखी। मल्टीप्लाई कराएंगे पहले डायगोनल को, 15 6 90 प्लस माइनस 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 फार्मूले का, माइनस माइनस प्लस, 6 3 18, दोनों बेटा माइनस हैं, प्लस होंगे, -108 आ जाएगा। ए वाई निकालना है तो बेटा एक्स तो लिखना है लेकिन वाई की वैल्यू छोड़ देनी है, उसकी जगह पे बी मैट्रिक्स लिख देना है, -15 30, मल्टीप्लाई करें 3 1 3 माइनस का, माइनस फॉर्मूले का लगाया, 15 2 30 प्लस माइनस माइनस, बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा 27। बेटा फार्मूला लगाया ए एक्स मोड पे, उसकी वैल्यूज पुट की, -108/18 इक्वल टू आंसर आ जाएगा -6 कटिंग करने के बाद। फिर बेटा वाई में कटिंग करेंगे तो आपके पास 27 और 18, तो 3/2 सोल्यूशन सेट हम लिख देंगे -6, 3/2, और इसके साथ ही बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हुआ। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी बेटा क्वेश्चन 6 है, फाइंड द टू नंबर्स बाय यूजिंग द मैट्रिसेस सच दैट ट्वाइस द फर्स्ट एडेड टू द सेकंड मेक 21 एंड ट्वाइस द सेकंड एडेड टू द फर्स्ट मेक 27। बड़ा आसान क्वेश्चन है। उसने कहा जी आपने दो नंबर जो हैं वो फाइंड करने हैं, नंबर क्या है हमें नहीं पता, लेट हम करेंगे नंबर्स
एक एक्स है और एक वाई है। अब इसको यूं भी लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर एक्स, सेकंड नंबर वाई है, जस्ट नंबर्स लिखें और एक्स कोमा वाई लगा दें। बेटे फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करें। फर्स्ट कंडीशन में वो कहना चाह रहा है आपके पास, किधर लिखता है, सच डैट ट्वाइस द फर्स्ट, पहले का डबल कर दें। पहला है आपके पास 2x, आप लोग चलें यहां लिख ही लें फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट नंबर क्या है x, और बेटा लिख दें सेकंड नंबर वो क्या है y। बेटा 2x आ गया प्लस y प्लस करें तो वो कहता है 21 बनेगा, ये आ जाएगी इक्वेशन 1। सेकंड कंडीशन पे आ जाए, वो क्या कहना चाह रहा है आपको, अब वो बोल रहा है जी क्या करो, एंड ट्वाइस द सेकंड ऐड टू फर्स्ट, फर्स्ट में सेकंड का डबल कर दें और आंसर कितना आ जाएगा 27। ये इक्वेशन नंबर आ गई 2। कहता है जिसको सॉल्व करें और एक्स और वाई क्या कर दें, फाइंड कर दें। तो बेटा इनको ऊपर नीचे रखें जरा आप लोग। आपके पास इक्वेशन है जी पहली 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 21, और ये है बेटा x प्लस 2y इज इक्वल टू 27। मैट्रिक्स बना दें इक्वल टू थर्ड मैट्रिक्स 2 1 1 2 एक्स वाई 21 और बेटे 27, इसका नाम ए, इसका नाम एक्स और इसका नाम बी। क्योंकि उसने कहा नहीं कि मेथड कौन सा यूज करना है, तो बेटा चूंकि क्रैमर जरा आसान है तो हम वही करते हैं। एक्स के लिए फॉर्मूला है जी ए एक्स का मोड ओवर ए का मोड, और बेटा वाई निकालने के लिए फॉर्मूला था ए वाई मोड ओवर ए का मोड। पहले बेटा ए का डिटर्मिनेंट, स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे हम लोग, 2 1 1 2 मल्टीप्लाई करा दें, 2 2 4 -1, तो बेटे आंसर कितना आ जाएगा 3। फिर बेटा ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, एक्स की वैल्यू नहीं लिखनी, उसकी जगह पे 21 और 27, और यहाँ पर बेटा 1 और 2। 21 को 2 से मल्टीप्लाई किया 42 बेटा, 27 को 1 से किया तो 27, माइनस करें 12 में से 7 बेटा कितना 5, 3 में से 2 निकालें बेटा क्या रह जाएगा 1। ए एक्स का मोड बेटा कितना आ गया 15। फिर बेटे आप क्या करते हैं, ए वाई का मोड भी निकाल लेते हैं। ए वाई मोड में एक्स तो लिखना ही लिखना है 2 और 1, वाई की जगह पे क्या लिखेंगे 21 और 27। बेटे 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 54, माइनस 21 से करेंगे तो 21 ही आ जाएगा। 4 में से बेटे 1 3, 5 में से 2 बेटा फिर कितना 3। अब फॉर्मूला लगाएं, जस्ट वैल्यूज पुट कर दें, ए एक्स का मोड ओवर ए का मोड। ए एक्स का मोड बेटे हमने कितना निकाला था 15, और बेटा ए का मोड हमने निकाल रखा था कितना 3, तो 3 5 15। ए वाई निकालना है तो फॉर्मूला बेटे ए वाई मोड ओवर ए का मोड, ए वाई मोड बेटा 33 है और वो आपके पास 3 है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 11। तो बेटा फर्स्ट नंबर क्या था हमारे पास, आप लिखेंगे जी फर्स्ट नंबर x इज इक्वल टू 5, एंड बेटे सेकंड नंबर y इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया 11। उसने आपसे कहा था जी फर्स्ट नंबर निकालो और सेकंड वो बेटा हमने कैलकुलेट कर दिए। आ जाए जी अब हम लोग चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उसने कहा जी स्टेटमेंट जरा ध्यान से सुने, 4 knives and 6 fork cost rupees 136, whereas 6 knives and 5 fork cost 164. Find the cost of knife and forks by using matrices. बेटा ये बड़ी एक सिंपल रूटीन लाइफ की एक बात है। फर्स्ट करो ये मेरे पास मार्कर है, मैं कहता हूं मेरे पास एक मार्कर जो है ये 5 रुपए का है, तो 3 कितने के होंगे, क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करा दे, आपके पास आंसर आ गया, इसकी प्राइस आ गई 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब एक वो कहना चाह रहा है, सपोज कर लें मेरे पास ये एक इंक है, ये एक इंक की डब्बी है, ये 50 रुपए की, वो कहता है ये 4 कितने की होंगी। बेटे हम लोग क्या करेंगे 50 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब मैं कहूं ये 3 मार्कर और ये आपके पास 4 इंक, इन दोनों की टोटल प्राइस कितनी है, तो बेटे हमने क्या करना है इन दोनों को क्या कर देना है प्लस। तो अब यही काम हमने यहाँ पे करना है, हमें यहाँ पर पता नहीं है कि आपके पास नाइफ की प्राइस कितनी है, पहले लेट करेंगे, लेट प्राइस ऑफ नाइफ, प्राइस ऑफ 1 नाइफ बेटा कितनी है आपके पास, फर्स्ट कर लेते हैं x, और बेटा प्राइस ऑफ फोर्क वो बेटा फर्स्ट कर लें कितनी है y। अब एक की प्राइस पता हो ज्यादा की निकालनी हो तो क्या करना है, अभी बताया है हमने सिंपल मल्टीप्लाई। आओ जरा नाइफ्स हैं कितने 4 है, बेटा एक x का है तो 4 कितने के होंगे 4x के, प्लस
फोक 6 आपके पास हैं, 1 y रुपीज का है तो कितना हो गया 6y। दोनों की प्राइस कहता है टोटल करें, 4 9 और 6 कॉस्ट, दोनों की कॉस्ट कितनी है बेटा कुल मिला के 136। एक इक्वेशन आ गई फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन पे आ जाओ, वो क्या कहना चाह रहा है। अब उसने देखो बेटा नाइफ 4 की प्राइस तो नहीं बदलनी ना, सिर्फ वो क्वांटिटी बदल रहा है। आगे कहता है वेयर एज 6 नाइफ, तो बेटा नाइफ पहले 4 थी अब कितनी हो गई है 6, प्लस कर दें फोक्स कितने हो गए 5, पहले 6 थे तो कितना हो गया 5y। टोटल प्राइस कॉस्ट कितनी आ गई 164। तो बेटा दो इक्वेशंस हमने बनाई और अब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे, बस यही काम था इक्वेशन बनाना। इक्वेशन बन गई तो बेटा क्वेश्चन कोई बड़ा मसला नहीं। इसके लिए बेटे आपने मैट्रिक्स लिखे, इक्वल लगाया 4 6 6 और 5, यहाँ बेटा x और y 136 और बेटा ये कितना 64। इसका नाम a, इसका नाम x और बेटा इसका नाम b। x निकालने के लिए डिटर्मिनेंट्स के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था ए एक्स मोड ओवर ए का मोड, और बेटा y निकालने के लिए फार्मूला हमने पढ़ा था ए वाई मोड ओवर ए का मोड। तो बेटा पहले क्या करने जा रहे हैं हम लोग, हमेशा की तरह ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, स्ट्रेट लाइन लगाओ। आपके पास आ गया बेटा 4 6 6 और 5, 5 4 द 20 माइनस 6 6 द 36, कटिंग करते हैं तो बेटे आपके पास आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 16। अभी बेटा एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, आ जाएं। मैंने कहा था भाई जब एक्स निकालना है तो एक्स लिखना नहीं है, तो एक्स को छोड़ दिया, उसकी जगह पे हमने क्या लिखा 136 और 164, और बेटा यहाँ पे आ गया 6 और इंटू 5। अब जब हम लोग 136 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटे आपके पास आंसर आ जाएगा 5 6 30, 15 और 3 18, 5 और 1 6, 680, और बेटा 164 को 6 से भी तो मल्टीप्लाई करना है, 6 4 24, 36 और 2 38, 8 लगा बेटा 3 हासिल, 6 और 3 9, 680 माइनस 984 आ जाएगा। अच्छा जी बेटे अभी हम लोग इसको माइनस करते हैं, 4 में से 0 बेटा कितना 4, 8 में से 8 0, 9 में से 6 3, माइनस 304, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। जब हमने इसको माइनस कर दिया तो ए एक्स का जो मोड था बेटे वो आपके पास 304 निकल आया। फिर बेटा आपने क्या करना है, ए वाई का मोड निकालना है, एक्स लिखना है आपने एज इट इज, वाई नहीं लिखना, वाई की जगह पे वैल्यूज 136 और 164 मल्टीप्लाई कराओ बेटा, 4 4 16, 6 4 24 और 1 25, 4 और 2 6, माइनस इसको 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 6 36, 18 19 20 21, 1 2 हासिल, 6 और 2 8, बेटे माइनस कर दो, 6 में से 6 निकाल दिया 0, 11 में से 5 निकाला फिर 6, और इधर बेटे रह गया 7 में से 6 निकाला तो 1, माइनस का 160 आ गया। अभी आपके पास ए वाई का मोड भी निकल आया। अभी हम लोग इसको फॉर्मूले में पुट करके डिवाइड कर देते हैं, x इज इक्वल टू ए एक्स का मोड ओवर ए का मोड। बेटे ए एक्स का मोड आपके पास कितना आ गया है -304 ओवर आपके पास ये कितना है बेटा 16, ये तो आपके पास क्या हो जाएगा कट जाएगा, और इसकी आप लोग कटिंग कर दें, 16 को 304 16, और जी बेटा ये हम कटिंग करते हैं तो 16 1 16, 14 बचेगा 144, 16 9 144, एक्स की वैल्यू बेटे आ गई 19। फिर बेटे वाई निकालना है, एक्स मोड ओवर ए का मोड, बेटे सॉरी ए वाई मोड, ए वाई मोड की वैल्यू बेटा कितनी है -160 ओवर -16, ये कट गया तो बेटे ये आपके पास आ जाएगा 10, तो वाई की वैल्यू आ गई आपके पास 10। तो उसने आपसे पूछा था जी नाइफ और उसकी प्राइस फोक की बतानी है, तो आप लिखेंगे जी प्राइस ऑफ नाइफ, वो बेटा क्या थी x, और वो कितनी आई है ₹19, और बेटे फिर है प्राइस ऑफ फोक, वो y है बेटे, और वो कितनी आ गई ₹10। जो उसने आपसे पूछा था वो हमने दोनों कैलकुलेट कर दी। जी स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है हमारा रिव्यू एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8। A shop employs 5 men and 3 women, pay the total wages ₹3500। कहते हैं एक दुकान पर 5 बंदे
3 औरतें काम करती हैं और रोजाना की उनकी जो तनख्वाह टोटल बनती है 5 बंदे और 3 औरतों की, वो टोटल 3500 रुपया है। कहता जी इफ द नंबर ऑफ द मैन इज रिड्यूस टू 2, बंदे जो हैं वो आपने 2 कर दिए, उनकी तादाद कम करके कितनी कर दी, 2, एंड 3 एक्स्ट्रा वुमेन आर टेकन ऑन, और 3 औरतें और रख ली। बंदे पहले कितने थे, 5, अब कितने हो गए हैं, 2, औरतें पहले 3 थी, अब 3 एक्स्ट्रा आ गई, कितनी हो गई, 6। द डेली वेज अमाउंट टू बी ₹5000। अब जो दुकानदार को हर रोज उनको उजरत देनी पड़ती है, वेज देनी पड़ती है, वो बेटा कितनी है, 5000। फाइंड द डेली वेजेस ऑफ द मैन एंड द वुमेन्स बाय यूजिंग द मैट्रिसेस। तो बेटा मैट्रिसेस यूज करते हुए बेटा डेली वेजेस निकालनी है। डेली वेजेस हैं कितनी तो नहीं पता, तो लेट करेंगे, लेट डेली वेज ऑफ मैन, जो आदमी है बेटे वो एक्स कर लें, और डेली वेज ऑफ वुमेन वो बेटा क्या कर लेते हैं हम लोग, वाई कर लेते हैं। अब आ जाएं, कंडीशंस लगा लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन बेटा ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जैसे फोर्क और नाइफ था, एक की वेज पता हो तो ज्यादा की निकालने से मल्टीप्लाई कर दें। एक आदमी की वेज एक्स है तो 5 की कितनी होगी, 5x, तो बेटा क्या लिखेंगे, फर्स्ट कंडीशन में 5x प्लस औरतें कितनी है, 3, एक की वाई है तो 3 की कितनी होगी, 3y, इसको प्लस करेंगे तो बेटा कहता है टोटल कितने पैसे बनते हैं, 3500। सेकंड कंडीशन, अब मेंस रिड्यूस होकर 2 रह गए, उसकी एक की वेज x है तो 2 की कितनी होगी, 2x प्लस 3 औरतें थी भाई आपके पास, 3 और आ गई, कितनी होगी, 6, एक की वेज y है तो 6 की कितनी होगी, 6y। कहता है टोटल इन सब की वेज मिला दें तो अब डेली के कितने पैसे बनते हैं, 5000। ये बेटा इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। इनको ऊपर नीचे रख के सॉल्व कर लेते हैं। 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 3500, और बेटा ये आपके पास 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 5000। अगर हम लोग इसको ऊपर सिंप्लीफाई कर लें, 2 कॉमन लिया जा सकता है, चलें मैं इसको कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि जरा कैलकुलेशन जरा आसान हो जाए। ऊपर वाली इक्वेशन में बेटे हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, वो पिछली भी हम ले सकते थे, शायद मुझे याद है पिछले क्वेश्चन में हमने कॉमन नहीं लिया तो हमने उसी तरीके से कर दिया था, लिहाजा यहाँ चले कॉमन ले लेते हैं। 2 पे डिवाइड करेंगे बेटे आंसर कितना आ जाएगा, 25। तो आपके पास x प्लस 3y बेटे कितना आ गया, 25। ये आपके पास आ गई इक्वेशन। अब इसको इसको कह दें आप 2। अब बेटा इन दोनों को ऊपर नीचे रख लेते हैं। ये है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू बेटा किसके बराबर है, 3500 के। और बेटा ये आपके पास क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 25। बेटा मैट्रिक्स लिखें, एक बड़ा बाकी 2 हमारे पास छोटे। ये बेटा a, ये बेटा x और ये बेटा b, 5 3 1 3 x और y, और ये बेटे आपके पास कितना 3500, और ये बेटे आपके पास 2500। ये वैल्यूज हमने इसके अंदर पुट कर दी। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्रैमर रूल के तहत फॉर्मूला लिखेंगे, x इज इक्वल टू ax मोड ओवर a का मोड, और बेटा y लिखेंगे ay मोड ओवर a का मोड। तो बेटा पहला काम हमारा a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना। a के डिटर्मिनेंट के लिए बेटा स्ट्रेट लाइन लगाई, वैल्यूज लिख दी, 5 3 1 3, बेटे 5 3 15 और माइनस 3 1 3, आंसर बेटे कितना आ गया, 12। अब आपको क्या चाहिए, ए एक्स का डिटर्मिनेंट। बेटे एक्स जब लिखना है डिटर्मिनेंट में तो एक्स की वैल्यूज नहीं लिखनी होती, उसकी जगह पे किसको लिख देना है, बी मैट्रिक्स को। वो था आपके पास बेटा कितना, 3500 और 25, और वाई की वैल्यू बेटा वैसे की वैसे ही लिखनी है। इसको मल्टीप्लाई करें, 300 30 15 9 और 10, 10,500, और बेटा 25 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2500 को तो 7500, माइनस कर दें 0, फिर बेटा 0, 5 में से 5 फिर 0, बेटा 10 में से 7 जाता, 0 में से बोरो लेंगे, 10 में से 7 जाएगा तो कितना रह जाएगा, 3। आंसर आ गया जी 3000, ए एक्स का मोड। फिर बेटा ए वाई मोड चाहिए, एक्स तो लिखना ही लिखना है, 5 1 लिखना ही लिखना है,
और बेटा यहाँ पर आपने वैल्यूज लिख देनी है बी की 3500 एंड 2500। बेटा मल्टीप्लाई करा दें 25 को 5 से तो 12500 12500 और 35 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा वही रह जाएगा। माइनस कर दें 0 0 5 में से 5 0 2 में से नहीं जाता 3 बेटा 12 में से 3 निकालें तो 9। ए वाई मोड कितना आ गया 9000। अभी हम क्या करते हैं फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं एक्स वाई निकाल लेते हैं। एक्स का फार्मूला क्या था ए एक्स का मोड ओवर ए का मोड। बेटे ए एक्स के मोड की वैल्यू जो हमारे पास थी अभी अभी हमने कैलकुलेट की है वो किसके बराबर थी 3000 के। और बेटा ए का मोड कितना था हमारा 12। अभी आप लोग इसको डिवाइड कर दें तो जब हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आनी चाहिए 12 2 24 12 5 60 और ये आपके पास वैल्यू आ गई। ये आ गया बेटा 250। फिर आप लोग वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो आपके पास था बेटा ए वाई मोड ओवर ए का मोड। ए वाई मोड की वैल्यू बेटा कितनी है 9000 ओवर 12। 12 को 7 से डिवाइड करें 84 6 आगे चला जाएगा 60 12 5 60 750। तो बेटा वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 750। तो ये एक्स और वाई निकला। एक्स क्या था हमारे पास डेली वेज ऑफ मैन। तो बेटा डेली वेज ऑफ मैन आपके पास कितनी आ गई डेली वेज ऑफ मैन एक्स आ गया बेटा 250 एंड द डेली वेज ऑफ वुमेन बेटा वाई था और वो कितनी आ गई 750। ये आपके पास दोनों के आंसर हैं। तो बेटा जी ये आपके पास क्वेश्चन जो है हमारा 8 भी कंप्लीट उनकी हमने वेजेस लिखनी। इसके साथ ही हमारी रिव्यू एक्सरसाइज बेटा इख्तिताम पजीर। अगर आप लोगों ने लेक्चर सब्सक्राइब कर दिया तो वेल एंड गुड और अगर बेटा नहीं किया तो अभी तक तो आपको कर लेना चाहिए था। फौरन से सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को शेयर जरूर किया करें। इसके साथ साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो बेटे आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।